नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमेश शर्मा। सबसे पहले नजर डालेंगे अभी तक के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। 1,25,000 के पार हुआ कोरोना मरीजों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 6,654 नए मरीज। हरियाणा में 1,050 के पार कोरोना के बीमार। भवानीखेड़ा के 2 गांव में मिले 2 कोरोना पॉजिटिव। एक महिला कोरोना पॉजिटिव तो दूसरा हरियाणा पुलिस का जवान आया कोरोना की चपेट में। कांग्रेस पर फिर बरसे केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया। कहा 3 व्हीलर के नंबर पर बसों में मजदूरों को रवाना कर रही हैं प्रियंका गांधी। जनता को बरगलाने का किया काम। और रोहतक में नियमों का उल्लंघन करने पर दुकानदार पर लगा 5,000 का जुर्माना। दुकान पर नहीं हो रहा था सोशल डिस्टेंस का पालन। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,25,000 से ज्यादा हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक अब कुल मरीजों की संख्या 1,25,000 को पार कर चुकी है। इसमें से 3,700 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 6,654 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं और 137 लोगों की जान जा चुकी है। देश में अब तक 51,784 मरीज ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। वहीं हरियाणा में 24 घंटे में 35 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए। नए संक्रमितों का मिलना लगातार जारी है। नए केसों में गुरुग्राम में 11, कुरुक्षेत्र में 5, हिसार में 4, फरीदाबाद में 4, जींद में 3, करनाल और रेवाड़ी में 2-2, महेंद्रगढ़, सिरसा और सोनीपत में 1-1 केस मिला है। लाडवा में एक साथ 5 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। सब्जी मंडी से 3 दिनों में 500 सैंपल लिए गए थे। इनमें से 5 पॉजिटिव केसों में से 4 सब्जी विक्रेता हैं। हरियाणा में अब कुल मरीजों का आंकड़ा 1,050 के पार हो गया है। हरियाणा में बढ़ता कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब डराने लगा है। पिछले 24 घंटे में 35 नए मरीज राज्य में मिले और अब भवानीखेड़ा के 2 और कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसमें गांव रेवाड़ी खेड़ा की एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है और जो गुरुग्राम के झाड़सा गांव में अपनी बेटी से मिलकर आई थी। तो दूसरा मरीज हरियाणा पुलिस का जवान है जो गुरुग्राम के डीएलएफ में पोस्टेड है। 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग गांव पहुंचा और महिला को तो अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कोरोना पीड़ित पुलिसकर्मी गुरुग्राम के लिए निकल चुका है, जिसके बाद गुरुग्राम प्रशासन को जानकारी दे दी गई है। दोनों कोरोना पॉजिटिव मरीजों के गाँव को सील कर दिया गया है और परिवार समेत आसपास के लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। हाँ, एक 51 ईयर ओल्ड की रामरती देवी नाम की एक महिला है जो गुड़गांव से ट्रैवल हिस्ट्री है, झारसा गांव से। हमने सैंपलिंग करवाई थी, रैंडम सैंपलिंग 21 तारीख को रात को हमारे पास रिपोर्ट इसी हुई है जिसमें पॉजिटिव पाई गई है। और कहाँ मिले सर? एक हमारा पुलिस का जवान, हरियाणा पुलिस का जवान है, तिगड़ाना गाँव का रहने वाला, उसकी भी हमने यहाँ रैंडम सैंपलिंग में चांग में सैंपलिंग करवाई थी, वो भी पॉजिटिव निकला है। हमने SHO CL फेस 1 गुड़गांव और SP गुड़गांव का हमने इंटीमेट कर। अभी यहाँ रेवाड़ी खेड़ा से इनके परिवार के सारे सदस्यों को आइसोलेट बियाणी में कर दिया गया है और जो रामरती थी उसको भी कर दिया गया है। पूरे गांव को नाकाबंदी कर दी गई है। पूरे गांव को सैनिटाइज किया जाएगा। सरपंच को आदेश दे दिया है, पूरे गांव को सैनिटाइज करेंगे और जितने भी इनके क्लोज कॉन्टैक्ट हैं उनके सभी के सैंपलिंग करेंगे। बेबाक अंदाज के लिए मशहूर केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने कांग्रेस द्वारा प्रवासियों की चलाई गई बस को लेकर निशाना साधा है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि कांग्रेस पार्टी आज मुद्दाविहीन पार्टी है। ना नेतृत्व है, ना नीति है, ना लीडरशिप है। 2 दाने पल्ला नहीं तो सारी 500 बसें तो जा सकती थी सर, वो तो मजदूरों के लिए थी ना जी, उसमें तो कोई। देखिए ऐसा है जी, आप 500 की बात कर रहे हैं, आप उद्योगों की बात कर रहे हैं। हम 5,000 से भी ज्यादा बसें रोज निकाल रहे हैं। देखिए, ये तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछा जाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि जिनकी दुकानें बंद हुई हैं और सारा सिस्टम बहुत ठीक ढंग से चल रहा है और
कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि हमें भी घुसपैठ मिले सिस्टम में। और उन्होंने किया क्या है, सारी जनता को बरगलाने के सिवा। तो यही लिस्ट जो है वो प्रियंका जी की है कि नंबर 3 व्हीलर का और बस की सवारियां जा रही हैं। झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में राजकीय महिला महाविद्यालय से पूर्व विधायक और वरिष्ठ बीजेपी नेता नरेश कौशिक ने एसडीएम तरुण कुमार पावरिया के साथ प्रवासी श्रमिकों को मास्क, पानी की बोतल और बिस्कुट आदि देने के उपरांत बसों में बैठाकर गंतव्य के लिए रवाना किया। पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने कहा कि ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल की परोपकारी सोच का ही परिणाम है कि जरूरतमंद प्रवासी श्रमिकों को शेल्टर होम में ठहराते हुए उनके भोजन की व्यवस्था करवाते हुए निःशुल्क स्पेशल ट्रेन और बसों के माध्यम से उनके गृह जिलों में भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक झज्जर जिले से 10,000 से ज्यादा प्रवासी श्रमिकों को उनके परिजनों के पास भेजा जा चुका है। पूर्व विधायक कौशिक ने हरियाणा के मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, डीसी झज्जर जितेंद्र कुमार सहित झज्जर प्रशासन की पूरी टीम और सामाजिक संस्थाओं द्वारा निरंतर निभाई जा रही भूमिका की भी सराहना की। आज हमने यहाँ से 7-8 गाड़ियों में जो है अलीगढ़ भेजने का एसडीएम साहब मौके पर मौजूद हैं, बीडीओ साहब हैं और हमारी पार्टी के साथी हैं करमवीर चेयरमैन जी, पालेराम पार्षद जी और साथी हैं कृष्ण भाई। तो ये हम सब का फर्ज बनता है, इसीलिए आज हमने ये शुरुआत यहाँ से की है और झज्जर जिले से लगभग 10,000 के करीब प्रवासी मजदूर भाइयों को हमने भेजने का। कोरोना से बचाव के लिए बनाए गए नियमों को लेकर रोहतक में प्रशासन अलर्ट है। रोजाना शहर के बाजारों में जाकर उन लोगों पर नजर रखी जाती है जो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों ने जब पालिका बाजार में एक मोबाइल की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ देखी तो दुकानदार पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की गई और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। दुकानदार पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करवाने को लेकर कार्रवाई की गई। दुकान के अंदर सोशल डिस्टेंस के तहत हमने काफ़ी संख्या के अंदर काम कर रहे थे। इस चीज़ की दुकान थी और मोबाइल की दुकान थी। सड़क वगैरह कुछ नहीं हुई, उसका थोड़ा सा बोलने पे उसे प्रेशर थोड़ा पड़ गया था, इसलिए हमने उसको समझाया भाई आप है ना प्रशासन का सहयोग कीजिए। जहाँ भी जरूरत पड़ती है हम पुलिस को तुरंत बुला लेते हैं। वहाँ पर जहाँ भी हमने ऐसा लगता है कि पुलिस उचित है यहाँ बुलानी तो हम पुलिस हमारे पास पहुँच जाए। हिदायत उसको हमने सोशल डिस्टेंस के लिए चलान किया। हमने उसका सोशल डिस्टेंस के लिए 1,000 रुपये का। पलवल सब्जी मंडी में प्रशासनिक निगरानी और नाकेबंदी के बावजूद सोशल डिस्टेंस के नियम की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देर रात करीब 12 बजे से लेकर सुबह 7 और 8 बजे लोगों की भारी भीड़ सब्जी मंडी में उमड़ी रहती है। इस दौरान सैकड़ों लोग बिना मास्क लगाए हुए ही मंडी में घूमते रहते हैं। आड़ती और सब्जी बेचने वाले छोटे दुकानदार भी बिना मास्क लगाए सब्जियां बेचने का काम कर रहे हैं और लोग यहां एक दूसरे से सटकर सब्जियां खरीदते हुए और बेचते हुए देखे जा रहे हैं, जो कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलाने में कारगर सिद्ध हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो लोगों की लापरवाही उन्हें मौत की तरफ ले जा सकती है, लेकिन लोगों को इसकी कोई परवाह नहीं है। इतनी भीड़ है कि जाने का रास्ता नहीं और जो हमें डिस्टेंस होना चाहिए था वो बिल्कुल भी डिस्टेंस देखने के लिए नहीं मिल रहा है और एक दूसरे से सट करके चल रहे हैं बिल्कुल, और नहीं किसी के चेहरे पर ढांचा मिल रहा है। लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन नहीं कर रहे हैं। 4 बजे से ड्यूटी पे हम लोग आते हैं, हमारी 7 आदमी की टीम है, साथ में ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बाहर से व्यापारी आते हैं और ये 1-1, 2-2 किलो लेने वाले आते हैं, इनकी वजह से यहाँ बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जिसको दूर करने में हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत उठानी पड़ती है। 4 घंटे का टाइमिंग है, लेकिन उसके बीच में 6 बजे 6:30 बजे तक मंडी को बंद करा देते हैं। और जो गाँवों से आते हैं, खासकर यहाँ जितने आते हैं वो गाँवों से सब्जियाँ लेने आते हैं, जो व्यापारी हैं, तो जो खुदरे व्यापारी गाँवों से आते हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है?
बेटा मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. बुलेटिन फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।